नमस्कार एंड वेलकम टू हेल्थ की बात एपिसोड 2। सो मैम, आजकल सोशल मीडिया पे और हेल्थ डिस्कशन में एक नया टर्म काफ़ी सुनने को मिल रहा है, PMOS। PCOS means कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। PCOS क्या है? ओवर द ईयर्स इसको PCOS बोलते थे क्योंकि इसमें एक अल्ट्रासाउंड में फीचर्स हमको देखने को मिलता है। PMOS पॉलीमेटाबॉलिक ओवेरियन सिंड्रोम। What are the causes behind PCOS and PMOS? Namaskar and welcome to Health Ki Baat episode 2 and I am your host and today again we have Dr. Nikita Patel with us. Welcome to the show, ma'am. थैंक यू अगेन। सो मैम, आजकल सोशल मीडिया पे और हेल्थ डिस्कशन में एक नया टर्म काफ़ी सुनने को मिल रहा है, PMOS। सो काफ़ी सारे लोगों को कंफ्यूजन है कि PCOS का नाम PMOS क्यों रख दिया गया, राइट? सो फर्स्टली मैं आपसे समझना चाहूँगी कि व्हाट PCOS इज, बिकॉज बहुत सारे लोग हैं जिनको अभी पता ही नहीं है कि PCOS होता क्या है। सो वुड यू लाइक टू टेल अस? यस श्योर। अभी PCOS मीन्स कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। अब ये खाली ओवेरियन सिंड्रोम ही नहीं है, ये कि वुमेन में एक हार्मोनल डिसऑर्डर है जो बहुत ही कॉमन है। एवरी 1 in 5 यंग वुमेन सफर्स फ्रॉम PCOS। तो इसकी फ्रीक्वेंसी एक्सपेक्टेशन से काफ़ी ज़्यादा है। अब इसमें एक्चुअली होता क्या है कि वुमेन की बॉडी में एक इंटरनल हार्मोनल डिसऑर्डर होता है जिसकी वजह से उनका हार्मोनल साइकिल इम्बैलेंस होकर उनके पीरियड्स को अफेक्ट करता है। इसमें वुमेन को मोस्ट कॉमन सिम्टम यही होता है कि वो इरेगुलर प्रोलॉन्ग पीरियड, जिसमें साइकिल उनका प्रोलॉन्ग हो जाता है, 30, 45, 60 डेज का साइकिल हो जाता है। इसके एडिशन में उन्हें और सारे सिम्टम्स भी देखने को मिलते हैं, जैसे अनयूजुअल वेट गेन होता रहता है, अबनॉर्मल हेयर ग्रोथ यानी कि थिक फेशियल हेयर आते हैं मेल पैटर्न के। उसके अलावा पिगमेंटेशन होता है बॉडी में कई जगह पे, जैसे अंडर आर्म्स में, बैक ऑफ द नेक, प्राइवेट पार्ट में पिगमेंटेशन होता है। वुमेन को कंसीव करने में भी प्रॉब्लम होता है बिकॉज दे डोंट ओव्यूलेट रेगुलरली। सो ये ओवरऑल वुमेन की हेल्थ को अफेक्ट करता है। सो इट इज एन इंटरनल हार्मोनल डिसऑर्डर which affects the entire health of the women. So मैम, as you explained, PCOS क्या है? So अगर ये टर्म इतने टाइम से हम यूज कर रहे थे, so अचानक से PMOS क्यों आया? लाइक इसकी जरूरत हमें क्यों पड़ी? यस, ओवर द ईयर्स इसको PCOS बोलते थे क्योंकि इसमें एक अल्ट्रासाउंड में फीचर्स हमको देखने को मिलता है कि पॉलीसिस्टिक ओवरीज में छोटे छोटे बहुत सारे फॉलिकल्स होते हैं जो सिस्ट के फॉर्म में हमें देखने को मिलते हैं। बट ये प्रॉब्लम सिर्फ ओवेरियन सिस्ट का नहीं है, इससे बहुत ही ज़्यादा है, जिससे इसको रीनेम किया गया है PMOS, पॉलीमेटाबॉलिक ओवेरियन सिंड्रोम। मतलब विमेन में इंटरनल मेटाबॉलिक सिंड्रोम, बहुत ही ज़्यादा मेटाबॉलिक चेंजेस आते हैं जिसकी वजह से ये पूरा एक सिंड्रोम बनता है। बेसिक इसका फीचर रहता है कि वुमेन की बॉडी में एक तरह का इंसुलिन रेजिस्टेंस देखने को मिलता है। ये इंसुलिन रेजिस्टेंस विमेन में एंड्रोजन नाम का जो हार्मोन होता है, इट इज़ बेसिकली एंड्रोजन इज़ अ मेल हार्मोन, बट विमेन की बॉडी में एंड्रोजन बहुत ही हाई लेवल में देखने को मिलता है। ये उनकी बॉडी में बहुत ही सारे इंटरनल प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। सबसे पहला एक उनका साइकिल डिस्टर्बेंस, मेंस्ट्रुअल साइकिल डिस्टर्बेंस करने का काम, ओव्यूलेशन डिस्टर्बेंस करने का काम, जिसकी वजह से उनको प्रेगनेंसी रहने में प्रॉब्लम होती है। अब जो एंड्रोजन लेवल ज़्यादा होते हैं तो उनको स्किन के फीचर्स, हेयर के फीचर्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि पिंपल्स है, एक्ने है, हेयर ग्रोथ है, पिगमेंटेशन है, मूड स्विंग ज़्यादा होते हैं, वेट गेन होता है क्योंकि बॉडी में वाटर रिटेंशन होता है। सो विमेन की सिर्फ पीरियड की प्रॉब्लम नहीं है, ओवरऑल उनका हेल्थ पूरा ही अफेक्ट होता है। सो इसको रीनेम करके हमने PMOS रखा है अभी। ओके, सो मैम, एज यू मेंशन कि 1 in 5 women आर फेसिंग दिस इशू एंड इट्स अ वेरी कॉमन प्रॉब्लम, बट बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होता है कि इसके रीजंस क्या हैं। सो आप हमें बता सकते हो कि व्हाट आर द कॉजेज बिहाइंड PCOS एंड PMOS, इफ यू लाइक टू नो? ये श्योर। अभी ये जैसे कि इतना कॉमन प्रॉब्लम है, बट मोस्ट कॉमन क्वेश्चन यही रहता है कि ये क्यों होता है एक्चुअली। इसके एक कॉमन रीज़न ही है, इट इज़ मल्टीफैक्टोरियल एक्चुअली।
एक जेनेटिक कॉज रहता है जिसमें ये पीसीओडी फैमिलीज में रन करता है, जैसे उनकी मदर को है वो उनकी डॉटर को पास ऑन करते हैं, उनकी सिस्टर को होता है, एक जेनेटिक कॉज है। दूसरा कॉज है जैसे हमने डिस्कस किया कि इंसुलिन रेजिस्टेंस, एक बॉडी में एक तरह का इंसुलिन रेजिस्टेंस रहता है जो बाकी हार्मोन्स को अफेक्ट करता है। दूसरा रहता है हाई लेवल ऑफ एंड्रोजन। एंड्रोजन इज बेसिकली मेल हार्मोन जिसका फीमेल बॉडी में ज़्यादा लेवल रहता है, तो उसकी वजह से ये ओव्यूलेशन और हार्मोनल प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है। एक कॉज है क्रॉनिक लो ग्रेड ऑफ इन्फ्लामेशन, मतलब बॉडी में थोड़ा सूजन रहता है जिसका कारण है हमारा पॉल्यूशन, एनवायरमेंटल फैक्टर्स, जैसे पहले जितना प्योर है अभी प्योरिटी कोई चीज़ में नहीं है, ना एयर में है ना जो चीज़ हम खाते हैं। तो एनवायरमेंटल डिसरप्टर्स रहते हैं जो हमारे हार्मोन्स को अफेक्ट कर सकते हैं, जैसे पेस्टिसाइड्स है, बॉडी केयर प्रोडक्ट्स हो गया, फूड एडल्ट्रेशन हो गया, ये चीज़ें बॉडी में एक इन्फ्लामेशन क्रिएट कर सकती हैं। तीसरा और लास्ट होता है कि हमारी लाइफस्टाइल चेंजेस, मतलब पहले की लाइफस्टाइल और अभी की लाइफस्टाइल बहुत ही चेंजेस है, जिसमें हमारी बॉडी में कई तरह के फिजिकल मेंटल स्ट्रेस हैं जो कॉर्टिजोल हार्मोन रेज कर रहे हैं। लैक ऑफ स्लीप ड्यूरेशन बहुत ही कम हो गया है। हमारी फूड चॉइसेस, पहले के कितने बैलेंस फूड थे और अभी हमारा जो है जंक फूड, बहुत बाहर का फूड, वो जिसकी क्वांटिटी हम बहुत ही ज़्यादा ले रहे हैं। सो ये इसके एडिशन में लैक ऑफ एक्सरसाइज, बैठे रहना घंटों तक, हिलना नहीं अपनी जगह से, डेस्क जॉब है, ये सारी चीज़ हमारे हार्मोनल बैलेंस को अफेक्ट करती है एंड अल्टीमेटली इट लीड्स टू पीसीओएस। सो मैम, अगर किसी भी विमेन को पीसीओएस या पीएमओएस है, सो उन्हें इसको ट्रीट करने के लिए क्या करना चाहिए? हाउ एग्जैक्टली दे कैन मैनेज इट? यस, मैनेजमेंट बेसिकली कवर्स टू पार्ट। एक तो आता है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन एंड दूसरा आता है मेडिकल मैनेजमेंट। अब लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में बेसिकली जो उसके कॉज जो है वो हम उसको ट्रीट करने का ट्राई करते हैं, जैसे डाइट, वी हैव टू चेंज अवर डाइट जिसमें हमें एक्सेस शुगरी आइटम्स, बेकरी आइटम्स, रिफाइंड प्रोडक्ट्स, हनी, जैगरी, वो सब कट डाउन कर सकते हैं। जंक फूड हम अवॉइड कर सकते हैं। हम एक हेल्दी डाइट ले सकते हैं जिसमें एडिक्वेट प्रोटीन आता है, हाई प्रोटीन इंटेक लेना है उसमें, और घर का खाना बेसिकली जिसमें रोटी सब्जी दाल चावल प्रोटीन इंटेक हो, वो उस पर हम ज़्यादा फोकस करेंगे। फिर आता है एक्सरसाइज का पार्ट। अब एक्सरसाइज का मतलब ये नहीं है कि आपने वॉक कर लिया और ख़त्म हो गया। इट प्रॉपरली इंक्लूड्स कि आप वीक में 3 to 4 days अ वीक एटलीस्ट 35 to 40 मिनट्स अपने आप को दे। और एक्सरसाइज में आप इसमें स्ट्रेंथ ट्रेनिंग इंक्लूड कर सकते हैं जिसमें आप वेट लिफ्टिंग करें जो आपका मसल मेटाबॉलिज्म इंप्रूव करेगा और उसका जो रूट कॉज है इंसुलिन रेजिस्टेंस उसको टारगेट करेगा। देन आता है उसके साथ आप कार्डियो कर सकते हैं जिसमें आप वॉक्स करें, रनिंग आ गया, आप स्विमिंग कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें। मतलब यू हैव टू नॉट ओनली फोकस ऑन कार्डियो बट इंक्लूड स्ट्रेंथ ट्रेनिंग इन योर एक्सरसाइज, उससे ज़्यादा फर्क पड़ता है और वो आपको वेट मैनेजमेंट भी लॉन्ग टर्म में हेल्प करेगा। देन आता है आपका स्ट्रेस मैनेजमेंट। स्ट्रेस मैनेजमेंट में आपको एक्सेस फिजिकल मेंटल स्ट्रेस को कम करना है। फिजिकल स्ट्रेस आप रेस्ट लेके, एडिक्वेट स्लीप लेके, जैसे डेली की 7 to 8 आवर्स की आपकी स्लीप होनी चाहिए, उस पर आप फोकस कीजिए, वो आपकी रिकवरी में हेल्प करेगा, कॉर्टिसोल लेवल कम करेगा। देन आता है स्ट्रेस रिडक्शन जिसमें आपको योगास है, स्ट्रेचिंग है, माइल्ड कामिंग है, चैंटिंग मंत्रास है, ये सारी चीज़ आपको रिलैक्सेशन में और स्ट्रेस रिडक्शन में हेल्प करेगा। अब ये जो है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है इसका मैनेजमेंट का। मेडिकल मैनेजमेंट तो है बट वो एक चीज़ टेम्पररी है। मेडिकल मैनेजमेंट में आता है कि जैसे हार्मोन्स, जो हार्मोन्स इंटरनली डिस्टर्ब हुए हैं उसको हम एक्सटर्नली प्रोवाइड करते हैं, जिसमें आपका हार्मोनल पिल्स आता है। इट इज़ अ टेम्पररी थिंग फॉर ओनली 3 to 6 months। ये आपकी साइकिल रेगुलराइज करने में हेल्प करेगा। अब बहुत सारे पेशेंट्स की ये कंप्लेंट रहती है कि जैसे 3 to 6 months का डॉक्टर ने कोर्स दे दिया पर वो स्टॉप किया तो जैसे मेरी साइकिल्स है वैसी नॉर्मल पहले जैसे ही रेगुलर हो गई। बट इट इज़ नेचुरल थिंग बिकॉज हमारी ट्रीटमेंट है वो एक टेम्पररी चीज़ है। लॉन्ग टर्म जो इसमें बेनिफिट करेगा वो आपका डाइटरी मैनेजमेंट है और आपका एक्सरसाइज ही है जो आपको लॉन्ग टर्म में हेल्प करेगा। अब कुछ लोगों को पीसीओएस है जो प्रेगनेंसी कंसीव करने में प्रॉब्लम हो रहा है तो उनको बाहर से वैसे हार्मोनल ट्रीटमेंट देते हैं जो उनका ओव्यूलेशन टाइम करवाएंगे और बाकी फर्टिलिटी ट्रीटमेंट भी उसमें असिस्ट कर सकते हैं। Okay. तो
मेन स्ट्री ऑफ ट्रीटमेंट यही मैनेजमेंट रहेगा कि उसका कॉज है, उसको हम वही टारगेट करेंगे रादर देन गोइंग फॉर हॉर्मोन्स एंड शॉर्टकट. फोकस ऑन योर लाइफस्टाइल मैनेजमेंट. ओके, सो अगर आप इसे पीसीओएस का हो या पीएमओएस, सबसे ज़रूरी है कि आप अपने बॉडी के सिग्नल्स को इग्नोर मत करो और जल्दी से जल्दी उसका ट्रीटमेंट कराओ. इफ़ यू आर ऑल्सो फेसिंग एनी सच इशू, यू कैन डायरेक्टली रीच आउट टू डॉक्टर निकिता पटेल मैम, श्रेयान हॉस्पिटल, नवसारी. थैंक यू सो मच.